हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, लेखक जो है वो उस विडंबना की बात करता है जिसके कारण आज के समाज में जातिवाद बहुत तेजी से क्या कर रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। लेखक किस विडंबना की बात करता है? तो लेखक उस विडंबना की बात करता है जिसके कारण आज के समाज में क्या है, तो जातिवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेखक का कहना क्या है? तो लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जो है वो जातिवाद के समर्थक और उसके पोशाक से क्या है, तो बंधे हुए हैं। जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। विश्व के और किसी भी समाज में क्या है, तो जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इससे नीच ऊंच की भावना क्या होती है, तो बलवान होती है और मनुष्य को जन्म से ही क्या करती है, तो एक काम धंधे में बांध देती है। विडंबना का स्वरूप यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या किया है, तो श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। क्या है, तो विडंबना का स्वरूप क्या है, तो यही है कि श्रम विभाजन के साथ साथ क्या किया है, तो श्रमिक का भी विभाजन का भी एक रूप ले रखा है, जो कि क्या है, जो एक अस्वाभाविक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों उसके समक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके समक्ष में क्या तर्क देते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो जातिवाद के जो पोषकों कहना है, क्या कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जबकि जाति प्रथा भी क्या है, तो श्रम विभाजन का ही एक रूप है, ग्रुप नहीं रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको आप अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, आइए देखते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है, तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क दिए थे, तो लेखक का कहना था कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी एक काम धंधे में बांध देता है। साथ ही समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी क्या होता है, तो जन्म ले लेता है, जो कि ये गलत है। इसीलिए लेखक को इन प्रमुख बातों पर उनको आपत्ति थी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? यानी जाति प्रथा जो है वो समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता, आइए देखते हैं। क्योंकि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन के रुचि अथवा कार्य कुशलता पर आधारित नहीं है। यानी कि रुचि और कार्य कुशलता पर आधारित नहीं है, बल्कि क्या पर आधारित है, तो जाति पर आधारित है। बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बांधा जाता है। यही क्या है, तो स्वाभाविक नहीं है। अगला सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है, इसको बताना है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या करता है, तो जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उससे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती। यानी जाति प्रथा जो क्या करता है, तो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता है, उसके बाद उसको कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाती है। भले ही उसे उस पेशे में दिल लगे या न लगे, भले ही उसके कारण भुखमरी तथा बेरोजगारी की भी समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन उसको उसी पेशे से बंधे हुए रहना है। इस प्रकार की जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है, तो एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला सवाल है हमारा, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक का क्या कहना है, तो लेखक आज के उद्योगों में भी गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि
प्रथा में, जाति प्रथा में जो है व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की नहीं की जाती है। जाति प्रथा में जो व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है, व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यह प्रथा मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि तथा आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें और स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर क्या करता है, तो उसको निष्क्रिय बना देता है। यही क्या था, तो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है, तो जाति प्रथा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो किसको दिखाया है? लेखक ने पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है वो कौन कौन सा है, तो वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं वे निम्नलिखित वर्णन कौन कौन से हैं। तो हमारा वर्णन है, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। क्या है, तो जाति प्रथा पर जो श्रम विभाजन हुआ है वो क्या है, तो स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। क्या करती है, तो श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। इस विभाजन में उच्च नीच का भेद उत्पन्न होता है जिससे सामाजिक एकता और दुष्प्रभाव पड़ता है। यह श्रमिक विभाजन रुचि पर आधारित न होने के कारण श्रमिकों की रुचि और क्षमता दुष्प्रभाव डालता है। यह श्रम विभाजन मनुष्य को माता पिता का आधार पर घर में ही पेशा कर देता है कि तथा सदैव के लिए किसी एक निश्चित व्यवसाय में क्या करता है, तो बांध देता है। इसीलिए मजबूरी में इन कार्यों को करने के लिए क्या करता है, तो व्यक्ति अपने उदासी भाव से करते हैं। यही क्या है, तो प्रमुख पहलुआ है। ये निम्नलिखित प्रमुख पहलुआ दिया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना? तो सच्चे लोकतंत्र के लिए की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा का भावना होना आवश्यक है। लेखक का यही मानना था। क्या मानना था? स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज में बहुविधि हितों में सबका समान भाग होता है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सहज रहते हैं। ऐसे समाज में इतनी गतिशीलता होती है तथा दूध पानी की मिश्रण की तरह, वो दूध पानी के मिश्रण की तरह क्या होता है, भाईचारे का मिश्रण होता है। यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 8 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।